Now we will start exercise 12.1 बेटा। तो बेटा अपन को स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन लेने हैं बेटा। इन पे मैंने शॉर्ट में इन क्वेश्चंस को लिख रखा है, तो आप बुक से अपन डिटेल में क्वेश्चन पढ़ लेना क्या दे रखा है। तो मैं आपको पहले तीनों क्वेश्चन शॉर्ट में बताऊंगा। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। फर्स्ट में बेटा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में आपको बुक से पढ़ना। आपसे क्या दे रखा है, एक ट्रैफिक सिग्नल दे रखा है और एक जो किसको कंसीडर कर रहा है, स्कूल है, जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, जिसकी साइड दे रखी है बेटा अपने ए दे रखी है। क्या दे रखी है अपनी ए दे रखी है। और ट्रायंगल का जो अपन को क्या निकालना है, इसमें पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कि जब अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए दे रखी है तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा। साथ में से ये भी पूछा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ये जो साइड जो ट्रायंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है अपना 180 सेंटीमीटर। तो इससे पूछा आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द स्कूल रेड। उसको जो बोर्ड दे रखा है उसका अपन एरिया। तो डिटेल वाला क्वेश्चन तो आप बुक से देख लो, मैंने शॉर्ट में बता दिया। क्या दे रखा है, ट्रैफिक सिग्नल दे रखा है, स्कूल रेड का इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, उस साइड दे रखी है, अपन को एरिया फाइंड करना है। ये तो आएगा अपना ए फॉर्म में एरिया, और साथ में पेरीमीटर दे रखा अपना 180 सेंटीमीटर। तो अपन को क्या निकालना बेटा, अपन को एरिया निकाल, क्या निकालना अपन को एरिया। तो अपन को पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले क्या गिवन जो दे रखा अपने पास में, क्या दे रखा बेटा अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या दे रखा अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड कितनी दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है बेटा ए दे रखी है। और इसका मीनिंग क्या है, ऑल साइड्स इक्वल। क्या दे रखा अपना ऑल साइड्स इक्वल, जिसमें सारी साइड क्या रहेगी अपनी इक्वल रहेगी। क्लियर। तो जब साइड्स इक्वल रहेगी तो एस जो रहेगा वो बेटा कितना है, अपन फॉर्मुला अपन को पता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ये ए और ए बी सी ये तीनों इक्वल दे रखे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा ए प्लस ए अपॉन 2, यानी कितना आएगा बेटा अपना 3a बाई 2। तो ये तो आ गया अपना एस। ये तो क्या आ गया अपना सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। क्या आ गया अपना सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसका दे रखा अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसका दे रखा अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अपन को बेटा क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा अपन को एरिया। तो एरिया जो आएगा वो फॉर्मूला भी बेटा अपने हीरोन्स फ्रॉम हीरोन्स वगैरह लिखेंगे अपन, फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला बेटा क्या दे रखा अपना एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस की वैल्यू कितनी दे रखी है अपना 3a बाई 2। ए कितना दे रखा, ए दे रखा, बी अपना ए दे रखा, सी भी बेटा क्या दे रखा अपना ए दे रखा है। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, पुट एस ए बी और सी इन फॉर्मूला इन एबो। ये जो क्वेश्चन लिखे ना इसमें अपन को एस की वैल्यू कितनी 3a बाई 2 रखनी है, एस की वैल्यू रखनी है, और ए बी सी तो क्या तीनों सेम ही है, इक्वल साइड इक्वल ट्रायंगल की बात करें तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में 3a बाई 2। ये तो आया अपना एस। यहाँ पे आएगा 3a बाई 2 माइनस ए, 3a बाई 2 माइनस ए, 3a बाई 2 माइनस ए। अब ए की जगह तो ये आएगा, बी की जगह भी आएगा क्योंकि साइड्स इक्वल है। सी की जगह बेटा क्या आएगा अपना ये आएगा, क्या आएगा अपना ये आएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 3a बाई 2 एच डी पड़ी है। 3a बाई 2 की जब एलसीएम लूंगा 2 है तो 2 उधर जाएगा, 3 में से ए जाएगा, कितना बचेगा a बाई 2। यहाँ पे कितना बचेगा a बाई 2, यहाँ पे कितना बचेगा अपना a बाई 2। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे कितना है 2 2 4 4 2 8 8 2 कितना होता है 16, और 16 का बेटा स्क्वायर कितना होता है अपना 4, कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा अपना √3, कितना होगा √। अब यहाँ अपना a और a को मल्टीप्लाई तो बेटा कितना आएगा अपना a4 a टू द पावर, और a टू द पावर 4 का स्क्वायर कितना होता है अपना √3 बाई 4 a स्क्वायर। क्या आएगा अपना √3 बाई 4 a स्क्वायर। ये तो आ गया अपना किसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया ए के फॉर्म में। क्या आ गया अपना ए के फॉर्म में। ये क्या दे रखा अपना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दे रखा अपना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो इसका आंसर है। ठीक है, अब साथ में इसने ये भी दे रखा कि व्हेन द पेरीमीटर इज 180 डिग्री तब एरिया क्या आएगा। तो उस केस में बेटा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पर उसमें अपन क्या लेंगे वापस, इसमें कंडीशन दे रखी है कि जब अपना पेरीमीटर बेटा कितना दे रखा अपना 180 दे रखा है, तो एस कितना आ गया अपने पास में 180 अपॉन 2, यानी कितना आ गया अपने पास में 90 डिग्री। अब अपन को पता है एस जो होता है क्या होता है अपने पास ए, और बी भी अपना क्या दे रखा, सी भी अपना क्या दे रखा अपॉन 2। इसी का स्टूडेंट आगे, तो यहां बेटा कितना आएगा अपना 3a जो आएगा, कितना आएगा अपना 3a जो दे रखा है अपना वो बेटा अपने पास में आएगा 3a जो दे रखा है वो आएगा अपना कितना 90 इंटू 2। तो a की वैल्यू अपने पास आ गई 90 इंटू 2 अपॉन 3। ये बेटा कितना आएगा 3 3 9। तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है अपने 60, कितनी आ रही है 30 को 2 से कितना है 60 आ जाएगा। अब जब a अपना 60 डिग्री दे रखा है तो यहां अपन एरिया पुट कर देंगे, तो एरिया की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, एरिया जो आ रहा है अपना कितना दे रखा है अपने एरिया जो आ रहा है
वो भी अपन ने फाइंड किया, √3/4 ए इसको निकाला अपने अब अपना 180 दे रखा है यहाँ पर, तो ये तो बेटा कितना आएगा अपना √3 तो एज इट इज 4 है, यहाँ पे अपन क्या लेंगे 60 और स्क्वायर दे देगा 62 टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कितना है 4 1 4 2 बची अपना 4 5 जा 10 हो गया, 4 5 कितना 20 हो गया, ठीक है। तो अब 15 को मल्टीप्लाई करो, 15 6 तो 900 और ये 0 आएगा और √3 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। इसमें आ रहा बेटा अपना सेंटीमीटर, तो अपन लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और √7 अगर आपको वैल्यू भी रखनी है √3 की तो अपन को पता है जब वैल्यू रखेंगे कितना है 9000 इंटू 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना फाइनल आंसर √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो 1.732 को जब मैं 900 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी अपना आंसर दिए, तो अपना आंसर ये लिखो तब भी ठीक है और ये लिखो मल्टीप्लाई करो तब भी ठीक है। तो ये अपना पहले का आंसर जिसमें पहले आपको एरिया निकालना था किसमें साइड्स के फॉर्म में, और दूसरा आपको पेरीमीटर दे रखा था वो कैसे निकालना, तो ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड बेटा देखो क्या दे रखा है, सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड से बेटा पहले आप थर्ड लेते हैं, पहले कौन सा लेते हैं अपन, थर्ड लेते, क्या लेते हैं अपन थर्ड में बेटा क्या दे रखा है, एक अपना शॉर्ट बता रहा हूं, डिटेल में क्वेश्चन आपको बुक से पढ़ना है। मैं आपको शॉर्ट एक क्वेश्चन पार्क दे रखा है, पार्क का नाम दिया कीप द पार्क क्लीन एंड क्लीन, अपन को पार्क को क्या रखना है ग्रीन और क्लीन रखना है, ठीक है। तो इससे पूछा है साइड्स ऑफ द वॉल कितना देगा 15 11 और 16 देगा, यानी कि साइड में देगा किस फॉर्म में देगा, फिगर बना हुआ बुक में चेक कर लेना आप, ट्रायंगल फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। तो साइड्स दे रखी है अपने पास में, तो उससे पूछा बेटा इसने फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड इन द कलर, कि अपन को जहां पे पेंट करा रहा है वॉल्स के ऊपर उसका एरिया निकालना, तो आपको पता है ट्रायंगल की शेप में दे रखा है, तो यहाँ पे बेटा थर्ड में क्या है ए दे रखा अपने पास है 15, बी दे रखा अपने पास 11, सी दे रखा अपने पास कितना 6 दे कितना दे रखा बेटा अपना 6, क्लियर है। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड लिया, अभी सेकंड में भी करूंगा मैं, ठीक है। 6 दे रखा है अपने भी से, अब अपन को पहले क्या निकालना है एरिया फाइंड करना, क्या करना है एरिया, एरिया जहां अपन किसी वॉल्स को करा तो ट्रायंगल एरिया अपन को पता है, हिरन साइड्स डिफरेंट दे रखी है, तो वही आपको हिरन फॉर्म में काम लेना है। तो हिरन फॉर्म में क्या होगा अपना एस क्या आएगा अपना सेमी पेरिमीटर होता है अपना a + b + c अपॉन 2, और a की वैल्यू बेटा कितनी देखिए 15, b दे रखा अपना 11 + 6 अपॉन 2, तो 15 इनको ऐड करोगे कितना होगा, कितना हुआ 17, 17 में 15 कितना होगा 32, 32 अपॉन 2 कितना आएगा बेटा अपना 16, कितना आएगा अपना 16, ये कट रहा है यहाँ पर। अब अपना एरिया जो आएगा पेंटेड जहां पे अपन को कलर करवाना है वॉल्स का एरिया जो आएगा वो कितना आएगा बेटा अपना रूट में s s - a s - b s - c आ रहे हैं, फॉर्मूला अपन को पता है, ये अपना हिरन फॉर्मूला है। अब अपने पास s की जो वैल्यू दे रखी है अपना कितनी दे रखी है बेटा अपने पास में s कितना दे रखा अपना 16, s यानी कि 16 को क्या करेंगे अपन 15 का 16 में से 11 गया, 16 में से क्या चला गया अपना 6 चला गया, तो बेटा देखो रिमेनिंग वैल्यू क्या बच रही है यहाँ पर, यहाँ रख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो 16 तो एचडी रहेगा। अब आपको पता है 16 का स्क्वायर कितना होगा 4 आ गया स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर कितना तो 4 का स्क्वायर कितना 16 आता है। अब 16 में 15 का कितना बचा अपना 1 बचा, मल्टीप्लाई में 16 में 5 11 का कितना बचा 5 बचा, फिर 66 से कितना बचा बेटा 10 बचा, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा अपन 1 × 5 × 10 को ब्रेक कर दो 5 × 2, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके बेटा वैल्यू कितना है 25, कितनी आती है 20, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 का, तो अपन लेंगे 4 × 5, तो ये जो दो का पेयर बना है उसकी एक डिजिट बाहर लेंगे क्योंकि अपन को पता है 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 5 होता है, और अंदर क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, तो कितना आएगा बेटा अपने पास में 20 √2, और किसमें दे रखा अपना मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आ गया। और अगर आपको √2 की वैल्यू रखनी तो मैंने आपको √3 की वैल्यू बताई थी 1.732, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 20 × 1.414 होती है, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0 तो आएगा, ठीक है। 4 2 8 2 1 2 4 2 8 2 2 2, और ये अपने कितना डिजिट लगाना ऐड 3 डिजिट का 0 लगा दो, 1 2 और 3 के बाद पॉइंट लगाओ तो पॉइंट लगा देंगे, तो कितना अपना 28.28 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया थर्ड का, ठीक है। अब बेटा सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने पास में एक फ्लाईओवर दे रखी है जिसकी वॉल्स की साइड दे रखी है, ये आपका होमवर्क वैसे क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं मैं सेकंड का हिंट दे रहा हूं। तो फ्लाईओवर दे रखा बुक में फिगर बनाओ, डिटेल क्वेश्चन बुक से पढ़ लेना। फ्लाईओवर दे रखी उसकी वॉल्स की साइड दे रखी है जहां पे लिखा हुआ है अपनी साइड्स क्या दे रखी है 122 मीटर 22 मीटर 120 मीटर दे रखी है, तो ये तो साइड से तो अपन एरिया निकाल सकते हैं, सेमी पेरिमीटर निकाल लेंगे, वही अपना एरिया निकाल लेंगे। साथ में अर्निंग जो आ रही है कितनी दे रखी है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर दे रखा है, ठीक है, पर ईयर दे रखा है। लेकिन इनकी 1 मीटर स्क्वायर रेट कितने कितने साल के लिए अर्निंग जो आ रही है वो 12 महीने, तो उसने पूछा है ही टेक्स 3 मंथ्स रेंट, इन्हें 3 महीने तो उसने क्या कर रखा है किराए पे ले रखा है, तो उसने पूछा फाइंड द रेंट, 3 महीने का अपन को किराया निकल गया, निकालना है 3 महीने का किराया, तो इसमें मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो पहले बेटा करने का तरीका क्या है, इसमें थर्ड में क्या करना है ये रहेगा आपका होमवर्क, लेकिन मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, साइड्स दे रखी है अपने पास में,
क्या दे रखी बेटा अपना 122, ये अपना ए दे रखा है, 22 अपना बी दे रखा है, 120 अपना क्या दे रखा बेटा अपना सी। तो एस जो है वो कितना आएगा अपना ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्लियर, ये आप निकाल लोगे। पहली चीज एरिया अपन कैसे निकालेंगे, एरिया जो आएगा बेटा कैसे आएगा अपना, जो है सारा अपना एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकालेंगे आप। तो ये जो एरिया जो आएगा वो किसके लिए आएगा, फॉर 12 ईयर के लिए। किसके लिए आएगा, 12 ईयर के लिए। अब आपको 1 मंथ के लिए निकालना है। आपको पता है ईयर में बेटा मंथ कितना होता है, 12 मंथ होता है। तो 1 मंथ के लिए क्या आएगा, मान लो ये जो आपने एरिया कैलकुलेट किया है, मान लो आपने कितना रहा 2000, एक ऐसी मान लेते सपोज ये आ रहा है, ये अपन ये माना ये अपना ये आ रहा है, सपोज ये दे रखा अपने पास, कितना दे रखा अपना उसमें मीटर्स को, ये आपका 2000 निकल। तो इसमें अगर 1 मंथ का क्या आएगा अपना, 1 मंथ के लिए क्या करेंगे अपन, 2000 को क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। फिर अपन को 3 का निकालना, 3 मंथ के लिए क्या है 12,000 टू 2000/12 इंटू 3। तो ये कितना आएगा बेटा अपना 4 4 5 कितना होगा 10। तो कितना आएगा अपना 500, कितना आएगा बेटा अपना 500। तो इस तरह से आपको निकाल, तो मैंने बेटा इसका हिंट दे दिया आपको, पहले आपको एरिया निकालना है। एरिया आएगा फॉर ये जो कॉस्ट अर्निंग जो है ना वो 12 महीने की है। तो अपन भी निकालेंगे 1 महीने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग लगा देंगे। 3 महीने का पूछा है इसने, तो अपन क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके मैंने एक्सरसाइज 12.1 के बेटा तीनों क्वेश्चन करा दिए, 1 2 और 3। साथ में मैं आपकी इसकी पीडीएफ जरूर भेजूंगा, इसकी पीडीएफ भेजूंगा मैं, और इसका मैंने सॉल्यूशन में थ्योरेटिकल लिख रखा है। तो हिंट मैंने दे दिया है, आप खुद करोगे, सिंपल है। हीरोन्स फॉर्मूला में बेटा आपको क्या करना है, सेमी पैरामीटर्स निकालना है और क्या निकालना है आपको, पहले एरियाज निकालना है। ठीक है, तो मैंने आज आपका चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर दिया है। जिनको समझ में नहीं आया वो आप अपना बड़ी अपने डाउट्स पूछ ले, गूगल मीट जो अपना जो क्लास आएगी अपने गूगल मीट पे, उसमें हम डाउट्स पूछ। सिंपल ही है, एरिया निकालना है। एरिया की यूनिट ध्यान रखना बेटा क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, याद रख लेना। स्टूडेंट जब आंसर निकालते हैं लेकिन यूनिट नहीं लिखते, यूनिट बेटा क्या लिखते हैं, मीटर दे रखा है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दे रखा था सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर दे रखा था अपना मिलीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर फॉर्म में हमेशा क्या रहती है बेटा अपना यूनिट्स रहती है, क्या रहती है, यूनिट्स रहती है। ठीक है, और बेटा मैंने देखा है जिनके पेपर जमा हुए फर्स्ट डिवीजन पेपर, आपके परफॉर्मेंस बेटर नहीं, आपने ढंग से काम नहीं किया, कोई भी ढंग से घर पे सीरियसली नहीं पढ़ रहा है। तो जो नहीं पढ़ रहे आप तो अपना पढ़ाई शुरू कर दो, अदरवाइज आप फेल होगे। ठीक है, तो जो करा रहा हूं एक एक क्वेश्चंस कराए, होमवर्क बिल्कुल दिए ही नहीं, सारे क्वेश्चन करके आपको जो कराए उसको समझना है। लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस 0 आ रही काफी बच्चों की, 6 से ज्यादा किसी के नंबर ही नहीं आ रहे। या तो लग रहा आप टाइम पास करो या लग रहा आप मैं टाइम पास करो। तो बेटा रिक्वेस्ट है मेहनत करो घर पे, बिल्कुल फ्री बैठे, कोई काम नहीं है। और नोटबुक क्यों नहीं चेक करवा रहे आप लोग, चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं, समझ में नहीं आता आप लोगों को। लाइव क्लास ले रहे हैं, सारे टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, फिर भी दिक्कत है। हम यहां टाइम पास कर रहे हैं, यहां पर नोटबुक क्यों नहीं चेक कराते आप लोग। ठीक है, कुछ केस आगे कुछ एरिया में अगर कोरोना वगैरह तो बताओ, तो इन्फॉर्म तो करो। 1-2 स्टूडेंट आए कि सर हमारे एरिया में प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, फोन तो करो, एप्लीकेशन भेजो, व्हाट्सएप पे मैसेज डालो अपना। बेटा ये इससे ढंग से क्या बताऊं मैं आपको। एक स्टूडेंट है, मैंने आपको कहा था कि ज्यादा आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरे पास में आओ। एक स्टूडेंट आया था, सुमित नाम का स्टूडेंट आया था, उसने आपकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके गया था कि तुम्हारे फिर क्या दिक्कत है, नोटबुक चेक करवाते नहीं हो, काम आप करते नहीं हो, क्यों बेटा। ध्यान में जब क्लास होगी छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रख लेना जो काम नहीं कर रहे हैं। और पनिशमेंट बहुत देता हूं मैं जो काम नहीं करते। घर पे बैठ बैठ सिर्फ आराम नहीं करना बेटा, मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो आगे फल मिलेगा। तो ये आज जो क्वेश्चन करा अच्छी तरीके से कर लेना। मुझे 100 की 100 कॉपी चाहिए, ध्यान रखना, चेक करने के लिए। और जिसने नहीं किया ना उसकी कॉपी फाड़ दूंगा मैं। अभी तो आपको फर्स्ट है तो मैंने कुछ कहा नहीं है। ये कान खोल के सुन लेना आप लोग, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे सुन रहे हैं। मुझे सारा काम चाहिए आज तक का। जो न्यू स्टूडेंट है उसको बेटा पहले आप उनको, जो न्यू स्टूडेंट है वो बेटा आराम से अपना काम जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करो। न्यू के लिए थोड़ी सी रियायत है, लेकिन जो पहले से बैठे हैं, जिन्होंने एडमिशन पहले से ले रखा है, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है, वो काम क्यों नहीं कर रहे। तो बेटा मेरे कहने का मतलब मेहनत करो, काम पूरा करके अपने नोटबुक चेक कराओ। दिक्कत आ रही मुझसे बात, मैं बैठा हूं ना यहाँ पर, आके मिलो मुझसे। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन करने आपको सारे 12 नोट के 1 2 3 क्वेश्चन करवा दिए, इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में बताया। कोई भी दिक्कत पूछ लेना। थैंक यू बेटा, एंड जय श्री कृष्णा, हैव अ नाइस डे बेटा।